हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस यानी गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। जी हाँ, तो आज के इस मॉडल पेपर में हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और आपको साथ साथ में नोट करते चलना है। और आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। जी हाँ, और आपको क्लास को अंत तक देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में, ध्यान से सुनेगा और जिन जिनको पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में मेरे आंसर बताते चलेगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। जी हाँ, तो कौन सा रेशा है जिससे सूती वस्त्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी कपास पौधे से हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है। जी हाँ, तो किस राज्य की है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, ये बिहार हो जाएगा। चलिए, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है। जी हाँ, तो सड़ने का क्या रीजन है खाद्य पदार्थों के। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। यानी मौसमी उतार चढ़ाव, सूक्ष्म जीव, उसके बाद आपका हो गया यानी अत्यधिक गर्मी। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए, तो आप लोग स्पीड में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग, जल की संरचना होती है। जी हाँ, तो किससे होती है जल की संरचना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, और आप लोग स्पीड में आंसर दीजिएगा और आपको क्लास को मिस नहीं करना है। जी हाँ, आपको क्लास को एंड तक जरूर देखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, काफी इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है। जी हाँ, तो कौन सी योजना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय बचत पत्र हो जाएगा और किसान विकास पत्र हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, जो गांव में समुचित जो स्वच्छता है वो किसकी जिम्मेदारी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएंगे, गांव के लोगों की भी है, ग्राम पंचायत की भी है और स्वास्थ्य कर्मी की भी है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है। जी हाँ, तो कौन सा पारिवारिक बजट है, यहाँ पे राइट आंसर आपको बताने हैं। तो 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी बचत का बजट, ये क्या है, पारिवारिक बजट है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए, तो आप लोग आंसर साथ साथ में देते चलिएगा, जिन जिनको पता होगा और नहीं होगा तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। घर मानव जीवन को प्रदान करता है। जी हाँ, तो क्या प्रदान करता है। 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या होगा, इनमें से सभी, यानी सुरक्षा प्रदान करता है, प्रतिष्ठा और अस्थायित्व भी प्रदान करता है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से हैं। जी हाँ, तो कौन से गृह सज्जा के मुख्य साधन है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, पर्दे, उसके बाद छोटे सजावटी सामान, ये सारे क्या है, गृह सज्जा के मुख्य साधन हैं। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, ध्वनि प्रदूषण से होता है। जी हाँ, तो क्या होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, जो सुनने की समस्या हो जाती है। जी हाँ, यानी बहरापन हो जाता है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, ऊन के रेशे में होता है। जी हाँ, तो क्या होता है। तो राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए, स्पीड में लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। जी हाँ, तो क्या सामान्य लक्षण है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, ये सारे क्या है, हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय होती है। जी हाँ, तो कैसी आय होती है। तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या होती है, नियमित होती है। जी हाँ, क्या होती है, नियमित होती है। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। जी हाँ, तो अंडे और शुक्राणु की संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? धन तथा संपत्ति को माना जाता है। जी हाँ, तो क्या माना जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, भौतिक साधन माना जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है? जी हाँ, तो कौन सी गैस है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? बच्चों में असमर्थता हो सकती है। जी हाँ, तो कब से हो सकती है? तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। जन्म के पहले से भी, जन्म के समय से भी हो सकती है और जन्म के बाद से भी हो सकती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? जी हाँ, तो क्या क्या बेनिफिट है स्वच्छ भारत अभियान के? तो ये 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी स्वच्छता सुविधाओं का बढ़ावा, उसके बाद सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार, ये सारे क्या है? स्वच्छ भारत अभियान के लाभ हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? निम्न में कौन कला का तत्व नहीं है? जी हाँ, तो कौन से कला का तत्व नहीं है? तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, सुरक्षा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। जी हाँ, तो क्या दर्शाता है? तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है। क्या? मानकीकरण चिन्ह। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में? जी हाँ, तो आपको क्लास को एंड तक देखना। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे जितने भी सारे क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? जी हाँ, तो किस चीज का निर्माण होता है अंडाशय में? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी अंडाणु का भी निर्माण होता है, एस्ट्रोजन का भी निर्माण होता है और प्रोजेस्टेरोन का भी निर्माण होता है स्त्रियों के अंडाशय में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में? निम्न में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? जी हाँ, तो कौन से खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी जीभ मिचलाना, उल्टी, दस्त, ये सारे क्या है? खाद्य विषाक्तता के लक्षण है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में? निम्न में से कौन पोषक तत्व है? जी हाँ, तो कौन से पोषक तत्व है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। जहाँ पे भी इनमें से सभी आ रहा है तो आपको सारे ऑप्शन को याद कर लेना। जी हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम में एक ऑप्शन भी दे सकता है, तो आपको सारे को याद होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे क्या है? पोषक तत्व है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में? वसा का स्रोत है। जी हाँ, तो वसा का क्या स्रोत है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? घी हो जाएगा। घी क्या है? वसा का स्रोत है। जी हाँ, सोर्स है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में? निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है? जी हाँ, तो कौन सा सबसे कोमल तंतु है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, रेशम हो जाएगा। रेशम क्या है? सबसे कोमल तंतु है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में? चलिए ध्यान से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग स्पीड में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? जी हाँ, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है यानी मानव शरीर में? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी यकृत हो जाएगा। जी हाँ, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में? नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? जी हाँ, तो कौन सा खनिज मिलाया जाता है नमक में? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी आयोडीन मिलाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में? निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी फैक्ट्री के धुआं को नियंत्रित करना, सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग, ज़्यादा पेड़ लगाना। जी हाँ, ये सारे क्या है? यानी पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले क्या है? करने में सहायक करते हैं, मदद करते हैं। चलिए आप अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में? छाड़ के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र। जी हाँ, तो क्या हो जाते हैं? ऊनी वस्त्र, यानी छाड़ के संपर्क में। तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो छाड़ के संपर्क में यानी ऊनी वस्त्रों को नहीं लाना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। और आज के इस मॉडल सेट में हम लोग यानी टोटल 70 क्वेश्चन करेंगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन को
ध्यान से देखना है और आपको अगर पता नहीं है तो आपको नोट कर लेना है और आपको याद कर लेना है। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पे आ चुका है। नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? जी हाँ, तो कितना देर सोता है? तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी 16 से 18 घंटे सोता है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या है 31 में? चलिए तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, तो आंसर दीजिए आप लोग। डाकघर में खाता खोले जाते हैं। जी हाँ, तो कौन से खाता खोले जाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी एकल या संयुक्त हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32 में? यानी द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? जी हाँ, जो द्वितीयक रंग है मैंने आपको सब्जेक्टिव की क्लास में पढ़ा दिया था, जो द्वितीयक रंग और प्राथमिक रंग क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताने हैं द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है। तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में? पाक क्रिया से भोजन हो जाता है। जी हाँ, तो भोजन क्या हो जाता है? तो 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाता है? सुपाच्य हो जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन नंबर 34 में? वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जी हाँ, तो कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। जी हाँ, तो उसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या है क्वेश्चन नंबर 35 में? चलिए तो आंसर दीजिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी धोने में सुविधाजनक हो, रंग का क्या हो? पक्कापन हो और सोखने की क्षमता अधिक हो। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या है 36 में? चलिए तो आंसर दीजिए आप लोग। चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? जी हाँ, तो मैंने आपको धब्बे के प्रकार के बारे में भी सब्जेक्टिव की क्लास में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में आके चेक कर लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे चाय का धब्बा है वो कौन सी वर्ग में आता है, मैंने यह भी एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया था। तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, वानस्पतिक धब्बे के अंतर्गत आता है चाय का धब्बा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है 37 में? निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था परीक्षण है? जी हाँ, तो कौन सा गर्भ अवस्था का परीक्षण है? तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, मूत्र की जांच हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में? चलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। निम्न में से कौन विनियोग की विधि है? जी हाँ, तो कौन सी विनियोग की विधि है? तो 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक हो जाएगा आपका, पोस्ट ऑफिस और जीवन बीमा, ये सारे क्या है? विनियोग की विधि है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या है क्वेश्चन नंबर 39 में? चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। जी हाँ, जो थायराइड से जो हार्मोन निकलता है वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, थायरोक्सिन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में? शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, तो शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कितनी है? तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में? चलिए तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो कहाँ पे होता है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, शादी विवाह में होता है। किस प्रकार के कपड़े का? सुंदर चटकीले रंगों के कपड़ों का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्या है क्वेश्चन नंबर 42 में? 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? जी हाँ, यहाँ पे कौन से माने? 6 महीने 6 मंथ है, तो 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, पूरक आहार देना चाहिए। मैंने पूरक आहार बता दिया था क्या होता है पूरक आहार। अगर आप लोग ने सब्जेक्टिव वाला क्लास नहीं किया तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। जी हाँ, मैंने अपलोड कर दिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में? कीमती वस्त्रों को, जी हाँ, तो कीमती वस्त्रों को क्या करना चाहिए? तो 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ड्राई क्लीन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्या है क्वेश्चन नंबर 44 में? चलिए तो आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। रोज धर्म यानी मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? जी हाँ, जो मासिक धर्म होता है वो स्त्रियों में कब समाप्त हो जाता है, यानी एंड हो जाता है? तो 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, 45 से 50 वर्ष की
आयु के बीच। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्या है क्वेश्चन नंबर 45 में? इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है। जी हाँ, तो वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? तो 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। जी हाँ, यानी फेफड़े का कैंसर भी हो जाता है, आंखों में जलन होती है और उल्टी भी होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्या है क्वेश्चन नंबर 46 में? परिवार में प्रतिमाह अर्जित होने वाली आय को कहते हैं। जी हाँ, जो परिवार में जो हर माह जो आय कमाई जाती है, अर्जित की जाती है, उस आय को क्या बोलते हैं? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, पारिवारिक आय हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्या है क्वेश्चन नंबर 47 में? चलिए तो आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग। सबसे कठिन डैश धब्बे को छुड़ाना होता है, सबसे अधिक यानी छुड़ाने में कठिन लगता है। तो अभी 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? जंग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या है क्वेश्चन नंबर 48 में? खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। जी हाँ, तो कौन सा तरीका है खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने वाला? तो यहाँ 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण और भौतिक परीक्षण, ये सारे क्या है? यानी मिलावट का पता लगाने का तरीका है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्या है क्वेश्चन नंबर 49 में? चलिए तो आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट। जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? जी हाँ, तो कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? प्रशीतन द्वारा हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 50 में? चलिए तो आप लोग कमेंट में यानी आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा। इसमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है? जी हाँ, तो बिहार का सुई शिल्प कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? सुजनी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्या है क्वेश्चन नंबर 51 में? स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है। जी हाँ, तो क्या लग जाती है? तो 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, फफूंद लग जाती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्या है क्वेश्चन नंबर 52 में? वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। जी हाँ, तो कौन सी विधि नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? चूसक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्या है क्वेश्चन नंबर 53 में? चलिए तो आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? तो कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? तो 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी टिकाऊपन होता है, आरामदायक होता है, उसके बाद शीतलता प्रदान करता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। और आपको लास्ट तक क्लास के बने रहना है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको इस मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको जी हाँ लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 54 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या 54 में? कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? जी हाँ, तो कौन सा कैसा प्रदूषण होता है? तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, मिट्टी प्रदूषण होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्या है क्वेश्चन नंबर 55 में? भोजन विषाक्त होने के कारण है। जी हाँ, तो क्या रीजन है विषाक्त होने के? तो 55 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? कम पका हुआ भोजन क्या हो जाता है? विषाक्त हो जाता है, संक्रमित रसोई से, उसके बाद पके भोज्य पदार्थों को लंबी अवधि तक रखने से भी हो जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्या है क्वेश्चन 56 में? मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। जी हाँ, तो कौन प्रदान करता है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्या है 57 में? कला के सिद्धांत है। जी हाँ, तो कला के कौन से सिद्धांत है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। जी हाँ, लय, अनुपात, संतुलन, ये सारे क्या है? कला के सिद्धांत है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्या है 58 में? गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? जी हाँ, तो कौन से तत्व की कमी हो जाती है? तो 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, थायमीन की कमी हो जाती है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्या है क्वेश्चन नंबर 59 में? इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा पारिवारिक बजट नहीं है? तो 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, घाटे का बजट ये क्या है? पारिवारिक बजट नहीं है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में? ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है। जी हाँ, तो कौन सा कारण है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, औद्योगिक कचरे को नदी में बहाना हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्या है क्वेश्चन नंबर 61 में? इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा भाग नहीं है? तो 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, अंडाशय हो जाएगा।
जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 62 में। चलिए तो पढ़िएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आहार आयोजन का महत्व है, जी हाँ, तो क्या महत्व है तो किसके लिए है, तो 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी है परिवार के लिए हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है क्वेश्चन नंबर 63 में, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है, जी हाँ, तो कितने दिनों की होती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ 280 दिन की होती है। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है क्वेश्चन नंबर 64 में, पारिवारिक साधन है, जी हाँ, तो कौन से, जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ सभी उपकरण हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है क्वेश्चन नंबर 65 में। चलिए तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, जी हाँ, तो किस पर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ इनमें से सभी पर हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है क्वेश्चन नंबर 66 में, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, जी हाँ, तो कौन से दिन में, तो 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ 30 अक्टूबर को। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या 67 में, FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है, जी हाँ, तो कौन सा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ जैम हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है क्वेश्चन नंबर 68 में। चलिए तो आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, जी हाँ, तो कौन सा खाद्य पदार्थ है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ दूध हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है 69 में, किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है, जी हाँ, तो कौन सा हार्मोन है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ एस्ट्रोजन हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 जी हाँ, जो आज के इस मॉडल पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है, तो कौन सा प्राकृतिक तंतु है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ क्या हो जाएगा, सूती, ये क्या है, प्राकृतिक तंतु है, जी हाँ। तो हम लोगों ने आज का जो इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है वो बिल्कुल कवर कर लिया है। अगर आपको क्लास करने में अच्छा लगा होगा तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है और वहां से अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना है। और जो भी क्लासेस होती है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है, वहाँ पे लिंक डाल दिया जाता है, वहाँ पे PDF नोट्स भी दिए जाते हैं। अगर आप फ्री में PDF या नोट्स चाहते हैं आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7827276801, जी हाँ। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।